माई सेल्फ उमेर आलम, वेलकम टू ए डिजिटल। पिछली क्लास में हमने रिव्यू पे बातें की थी और उसमें प्रैक्टिकल काम भी किया था। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो जाके उस वीडियो को दोबारा देखें ताकि पूरा टूल्स आप यूज़ कर सकें। आज के क्लास में हम करेंगे व्यू। तो व्यू का मतलब क्या है? व्यू एक नज़ारा। तो इसका मतलब क्या है? आप एक फाइल को ओपन करें, उस फाइल आपके सामने जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखती है, उसकी सीन क्या है। तो आइए देखते हैं कि उसमें हम कैसे काम करेंगे और आप अपने फाइल को कैसे बना सकते हैं। एक बार फिर हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क पे। तो हमने सारे मेन्यूज़ किए हुए हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो लास्ट वाली मेन्यू है उसको आज करना है। तो इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई काम हमें इम्पोर्टेंट लगे और कोई ज़रूरत पड़े तो हमने इसको ज़रूर करना है। तो अब आ रहे हैं प्रैक्टिकल काम पे। तो ये हमारे पास सबसे पहले व्यूज़ है। तो व्यूज़ क्या है? तो आपके एमएस वर्ड का जो नज़ारा है, व्यू नज़ारा, तो वो कैसा दिखता है, आपकी फाइल जो है वो कैसे दिखती है, टूल्स कैसे दिखती है। तो ये एक व्यू है। आपने अपने पेज को कैसे देखना चाहेंगे तो आप इसको किसी भी व्यू पे रख सकते हैं। यहाँ आप देखें तो यहाँ भी व्यू मौजूद है टास्क बार पे। तो अगर आपने और भी व्यूज़ देखनी होगी तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ आप अपने पेज को ऐसा लगा सकते हैं जो जैसा आप चाहें। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है रीड मोड। तो रीड मोड क्या है? आपको देख रहा है कि 2 पेजेस है और दोनों पेजेस जो है आपके सामने देख रही है, टूल्स गायब है। और ये यहाँ पे एक पॉइंट है, आइकन है, ये एक आइकन यहाँ पे है। ये एक बुक जैसा शक्ल हमें देता है कि आपने कैसे स्टडी करनी होगी और आपने कैसे अपने फाइल को देखना होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इसको हम रीड मोड कहते हैं क्योंकि हमने रीडिंग करनी है इसमें। ठीक है। ये हमारे पास है रीड मोड। और इसके अलावा अगर हम किसी और मोड को देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास है प्रिंट लेआउट मोड। जो नॉर्मल मोड है उसको हम प्रिंट लेआउट मोड कहते हैं क्योंकि जब हम फाइल को प्रिंट करते हैं तो हम इस मोड में रख देते हैं, इस व्यूज़ में हम रख देते हैं और फिर हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। एक हमारे पास है वेब लेआउट। तो इसके अंदर वेब लेआउट आ गया है। तो इसकी डिफरेंस क्या है? तो आप देखें वेब लेआउट वेबसाइट से लिया हुआ है और ये एक गोल सा ग्लोब जो है वो भी ग्लोब का शेप दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट जैसी शक्ल आपको देगी, एक वेबसाइट जैसी शेप। इसमें ना पेज ब्रेक होगा और कोई चीज़ भी नहीं होगा, बल्कि आपके पास सिर्फ एक पेज होगा और जितना भी टेक्स्ट है वो आपके पास एक पेज में शो हो जाएगा। ठीक है। और अगला जो टूल है हमारे पास है आउटलाइन। तो आउटलाइन क्या है? आप देखें ये भी सेम टू सेम जो वेब लेआउट है उसके जैसे दिखती है, लेकिन इसके अंदर कोई टूल्स मौजूद है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आप प्लस को भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनस को, लेकिन छोड़े आप टेक्स्ट जो है कौन सी लेवल पे रखना चाहेंगे। तो यहाँ आपने क्या करना है? तो आपको ऐसे शेप देगा, ऐसे व्यू देगा कि हर पैराग्राफ के पहले एक सिंपल सा डॉट यहाँ मौजूद होगा। ठीक है। और आप नीचे जाकर देख सकते हैं तो ये भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज में शो हो जाएगा जैसे कि हमने वेब लेआउट में देखा। ठीक है। तो इसकी यह ऐसे यूज़ नहीं होती, इसलिए हम इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है। और हाँ, इसके बाद हमारे पास जो है लेआउट में ड्रॉप लेआउट है। तो इसको हम जब क्लिक करें तो आपने देखा होगा कि पिछले जो लेआउट थी उसको आउटलाइन लेआउट, तो उसमें पहले डॉट मौजूद होते थे, लेकिन अब यहाँ डॉट नहीं है, बल्कि जहाँ से हमारा पेज ख़त्म हो गया है वहाँ से आपके पास एक लाइन देखा हुआ, एक लाइन ड्रा हो जाएगा और आपको वो नज़र आएगा कि यहाँ हमारे पास नेक्स्ट पेज से शुरू हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास है लेआउट। इसकी ऐसे कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रीड मोड भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, लेकिन आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद जो हमारे पास रूलर है, तो रूलर क्या है, रूलर ये मौजूद है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर आप उसको हाइड करना चाहें तो अनचेक कर दें, अगर आप चेक करें तो आपके पास जो रूलर है वो शो हो जाएगी। एक है गाइडलाइन, तो गाइडलाइन एक ग्राफ है जो आपके सामने यहाँ आएगी, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है, और अगर आपके पास यूज़ मौजूद है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और गाइडलाइन के बाद हमारे पास है नेविगेशन पेन, तो नेविगेशन पेन आपके साथ यहाँ आएगा कि आपके साथ हेडिंग क्या है। मैंने हेडिंग पहले ही बताया है आपको, जो हमने रेफरेंस में जाके हमने जो टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड की थी, तो यहाँ आप पेज भी शो कर सकते हैं। तो आपके सामने पेज में कितने फाइल में कितने पेजेस होंगे, तो आपके सामने ये पेज शो हो जाएगी। इसको नेविगेशन पेन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ओपन और शो और हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेविगेशन पिन है। ये जूम है, तो आपने अपने पेज को कौन सी जूम पे रखना है, आपने 100% रखना है, जितने भी परसेंट आपने रखना है तो उसको आप रख सकते हैं। जैसे कि ये पेज हमारे पास स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है 100% पे मौजूद है। तो आप इसको, अगर आपके पास जो पेज है वो 100% पे मौजूद नहीं है, तो आप इसको 200 पे रख सकते हैं, 75% पे रख सकते हैं। तो कोई भी आप एक फाइल को जो है परसेंट जूम इन जूम आउट पे रख सकते हैं। ओके पे क्लिक करें तो आपके सामने जो पेज है वो जूम हो जाएगी, लेकिन ये हम टास्क बार से यूज़ करते हैं, तो इसलिए आप यहाँ आकर यूज़ ना करें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सारी टास्क बार में मौजूद है, तो यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप इसको यूज़ करते हैं तो ऐसे आप 100% पे रख सकते हैं। वन पेज है तो आपके सामने वन पेज फाइल आ गई है, मल्टीपल पेजेस है तो आप मल्टीपल पेजेस भी रख सकते हैं। पेज विड्थ है तो आप इसको पेज को विड्थ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। विड्थ और कोई चीज़ नहीं है, लेकिन साइड से ये थोड़ा आपके सामने जो है स्क्रीन पर पूरा शो कर देगा, ठीक है। नॉर्मली तो ये हमारे पास 100 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास है पेज विड्थ। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ कोई एक और चीज़ मौजूद है, न्यू विंडो। तो न्यू विंडो क्या है, आपके पेज की जो है एक और फाइल ओपन करनी है, ठीक है। तो क्लिक करें, आपके सामने इस 2 फाइल ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। तो सेम फाइल है लेकिन हमने 2 विंडोज़ पर ओपन की है। तो आप इसको फिर अरेंज कर सकते हैं, अरेंज ऑल। तो दोनों हमारे पास अरेंज हो गई है। एक स्क्रीन पे 2 फाइल आप ओपन कर सकते हैं ऐसे तरीके से, ठीक है। कंट्रोल Z के साथ में ये एक को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और दूसरी को मैं ओपन कर देता हूँ। तो आप फिर देखें कि हम फिर क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसे ओपन करें। और हाँ, एक हमारे पास है स्प्लिट, तो आप अपने पेज को किसी भी जगह आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पॉइंट जो कर्सर थी वो हम यहाँ मौजूद थी, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं स्प्लिट पर क्लिक करने के बाद, ठीक है। इसके बाद अगर आप स्प्लिट को रिमूव कर दे तो आप रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही आपने अगर 2 विंडोज़ ओपन की है, चलो मैं ओपन कर देता हूँ दूसरी वो विंडो भी। तो इसके बाद आप किसी भी विंडो को आप ओपन कर सकते हैं। विंडो 1 ये है और विंडो 2 ये है। तो हमारे पास ये भी मौजूद है। और ये हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारे पास कोर्स थी वो ख़त्म हो गई है। सारे टूल्स मैंने एक्सप्लेन की है। तो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे कोई लेक्चर नहीं होगी कि आपके साथ पूरी टूल्स जो है आपके साथ शेयर की हो। तो ज़रूर आप इसको देखें। और इतनी लॉन्ग वीडियोस भी नहीं है, शॉर्ट वीडियोस है, ताकि आपको आसानी से समझ आए। इसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट कोई भी हो, आप सीरीज़ बना दें, आप कोई भी बना दें, कोई चीज़ भी बना दें। तो बेस्ट ऑफ लक एंड वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे और दोस्तों के साथ शेयर करें।